करेंगे कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आराम से देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा बोला है कि निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए, यानी संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता जो है होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता जो है होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए धन विधेयक जो है यहाँ पे राष्ट्रपति की एक तरीके से देखा जाए तो आवश्यकता होती है अनुमति की। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक को यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति होती है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक जिसमें राज्य का हित प्रावधान होता हो। ठीक है, ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से हमारा संबंध है और इसमें पूछ रहा है कि हमारा ये किससे संबंधित था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा दूसरे का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न दोस्तों, आराम से देखिएगा। बोल रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। आंसर याद रखेंगे अकबर। अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के विरुद्ध क्या है कि जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ठीक है, आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल जो है वंचर रहते हैं, जिसमें केवल वंचर रहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन हमारा चौथे का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी जो है अपवाहित होती है, यानी सिंधु नदी जो है गुजरती है। बताइएगा आंसर क्या होगा पांचवें का। वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से सभी क्वेश्चन को देखना है आप सभी लोगों को। देखिए, पांचवें का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी जो है अपवाहित होती है, तो लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था जो है कहा था? किसने जो है भीख मांगने वाली संस्था जो है कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करते चलिएगा। तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन हमारा जो है छठे का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि काकतीय वंश का संस्थापक जो था कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, काकतीय वंश का संस्थापक दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, बीटा प्रथम था। कौन था बीटा प्रथम? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करके बताना है। बढ़ते हुए क्रम में राज्यों के यहाँ पे क्रम में बताना है दोस्तों। तो देखिए, 8वें की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा आंसर जो है 8वें का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 हो जाएगा। देखिए, अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे 52 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो हमारे यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, और सिक्किम का हमारे यहाँ पे 87 हो जाएगा और नागालैंड का हमारा 119 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एक तरीके से अगर हम देखें सबसे कम अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को हो जाएगा 17 और सबसे अधिक जो है हमारा दोस्तों ये बिहार में सबसे अधिक है। बिहार का है हमारा करीबन 1106 है, 1106 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें हमको गलत छांट करके बताना है। देखिए, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, जो कि आपको भी पता होगा। आंसर हमारा यहाँ पे यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जो थी धान थी, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल था वो धान नहीं था, वो गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। अगर गेहूं और जौ में से आपका एक तरीके से पूछा जाए कि इसमें से आपका मतलब नंबर 1 पे कौन आएगा, तो आप जौ मारिएगा। क्या मारेंगे? जौ मारेंगे।
और हमारा जो तीसरा यानी चौथा हमारा जो डी दिया गया है, बोल रहा है कि लेखन कला की, यानी लिखने वाली जो कला है, थोड़ा सा ब्लर है उसको सही होने दीजिए। बोला कि लेखन कला की उचित प्रणाली जो है विकसित करने वाली पहली सभ्यता हमारा था, वो हमारा सुमेरियन की सभ्यता थी। क्या थी? सुमेरियन की सभ्यता, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें हमारा गलत कथन कौन सा है? देखिए, इसमें जो बोला गया है दोस्तों कि 3 प्रधानमंत्री की जो मृत्यु है उनकी पदावधि के दौरान जो है हो गया है, सही है। जिसमें से जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों का नाम याद रखेंगे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। और सबसे कम उम्र का अगर पूछा जाए आपसे तो राजीव गांधी मारिएगा, ठीक है। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जगजीवन राम का रहा है, ये भी हमारा सही है। डी गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रशासनिक प्रमुख जो है दोस्तों कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रदेश की अधिकतम आयु जो है 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर देखिए हमारे यहाँ पे लॉर्ड लीटन हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। और फिर 19 से 21 वर्ष बढ़ा दिया गया था किसके द्वारा? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, रिपन के द्वारा जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है रिपन, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या है कि 19 से फिर 21 वर्ष जो है दोबारा कर दिया गया था। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर जो है आया था? विजयनगर आया हुआ था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देवराय प्रथम, देवराय प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें हमारा देखिए बोला है कि नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो चलिए 14 का आंसर हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से क्या इसका आंसर होगा। देखिए, अगर हम रोलेक्ट एक्ट की बात कर लेते हैं तो 18 मार्च 1919 हो जाएगा। फिर रोलेक्ट सत्याग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हमारा अमृतसर अधिवेशन हुआ था, ये हमारा 2 दिसंबर 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर भी हमको मिलान करके बताना है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर हमारा जो दिया गया है दोस्तों, इसमें हमारा जो दिया गया है गुरु महिसानी, गुरु महिसानी की बात कर लेते हैं तो ये हमारा ओडिशा राज्य में है। और ये किस में मैच करेगा? तो ये हमारा मैच करेगा लौह अयस्क में। तलचर, तलचर भी हमारा ओडिशा राज्य में है, ये भी हमारा जो है ओडिशा राज्य में है। और ये हमारा जो मैच करेगा दोस्तों कोयला से है, ठीक है। जादूगोड़ा आप सभी को पता ही होगा कहाँ पर है, झारखंड में है। और ये आपका मैच करेगा यूरेनियम। जावर हमको देखने को मिलता है राजस्थान में, और ये हमारा जाएगा जस्ता में। तो आंसर हमारा देखें तो हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? होम रूल लीग, तो होम रूल लीग की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आंसर हमारा यहाँ पे 16 का जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। TM यानी TS ऑलकॉट जो है ये हमारा होम रूल लीग से संबंधित नहीं था। बाकी एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, ये सब जो है कि होम रूल लीग से संबंधित हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं है दोस्तों? तो 18 का आंसर हमारा हो जाएगा ध्वनि नहीं है। बाकी रेडियो है, अवरक्त है, पराबैंगनी भी है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित जो है किया जा रहा है? उदार शक्ति, आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया। ऑप्शन हमारा जो है 19 का दोस्तों डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है तो ये हमारा हो जाएगा पीके रोजी, पीके रोजी हो जाएगा, माफ कीजिएगा पीके रोजी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है हम किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं अटल बिहारी, आंसर हमारा जो है किसका डी हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी।
इनका जन्म देखिए 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और निधन की बात कर लेते हैं 16 अगस्त 2018 में हुआ था। 2018 में इनका निधन हुआ था। आगे कि भारत का पहला 3x प्लेटफार्म पवन टरबाइन जनरेटर द्वारा किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? तो विनाइल क्लोराइड, ये हमारा कच्चा माल नहीं है। नेक्स्ट है बोला कि बेराइट है, बताइएगा बेराइट क्या है? तो अगर हम बेराइट की बात करते हैं तो BaSO4, BaSO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नैदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक कौन है? बताइएगा। नैदुम्मा पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा हुआ था 1986 में, 1986 में। और यहाँ पे प्रायोजक की बात कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से तो भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि यानी छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने जो है रखी जाए, जो उसके सामने रखी जाए? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। आंसर याद रखेंगे, उत्तल दर्पण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन जो है किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए कितनी झांकियों का यहाँ पे प्रदर्शन जो है किया गया है तो करीबन 23 झांकियों ने, करीबन 23 झांकियों ने। 28 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन तृतीयक श्रेणी की उत्तोलक का जो है उदाहरण नहीं है? तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का यहाँ पे उदाहरण जो है नहीं है दोस्तों। तो पिलास जो है हमारा नहीं है। ये पिलास जो है दोस्तों ये हमारा प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। बाकी चाकू हो जाएगा, झाड़ू हो जाएगा, बंसी जो है ये सब हमको देखने को मिलता है। तो ये सब आप पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलेंगे। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? एमिनो एसिड के, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जीता है? अवार्ड जीता है तो ये हमारा हो जाएगा स्पाइस जेट। स्पाइस जेट जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत जो है गरुड़ एयरो स्पेस के साथ भागीदारी जो है किया है? गरुड़ एयरो स्पेस के साथ भागीदारी किया है तो ये हमारा हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण जो है होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? पीलिया पूछ रहा है। तो 33 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक जो है प्राप्त हुआ है? यानी दूसरा रैंक जो है प्राप्त हुआ है तो ये मिला है मुकेश अंबानी को। किसको मिला है? मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? पुरुषों की विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी जो है कौन बनने वाली है? तो इनका नाम याद रखेंगे, स्टेफनी फ्रापार्ट जो है इनका नाम है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है? सेवा कर समझौता आयोग की जो है स्थापना किया है तो ये हमारा हो जाएगा CBIC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमारा हो जाएगा फिनलैंड। नोट कीजिएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा। पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 40 नंबर। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? 40 का आंसर बताइए। तो ये जो बनाया गया है दोस्तों संतोष कुमार यादव।
संतोष कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पर पाई गई, यानी कहाँ पर ये पाया गया है, तो ये आपको देखने को मिलता है एलोरा गुफाएं में। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे हमारा है 42 नंबर, इसको हमको मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। देखिए विजय घाट की अगर हम बात कर लेते हैं, विजय घाट, तो ये हमारा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ये सब समाधि स्थल है। अभय घाट हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई। चतरा भूमि हमारा हो जाएगा BR अम्बेडकर। और कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का, तो हमारा यहाँ पे डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है कब हुआ है। पर्यावरण विभाग की जो स्थापना है यह कब किया गया है, तो यह किया गया है 1980 में। विभाग पूछ रहा है दोस्तों, तो 1980 हो जाएगा। आगे कि अनिषेक फल, अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं, देखिए अनिषेक फल की बात करते हैं तो इसमें बिना परागण और निषेचन के बिना फल होता है। आंसर हमारा 44 का सी हो जाएगा। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो मनोहर पर्रिकर हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में या फिर निम्नलिखित पर यह निर्भर करता है। ये किस पर यह निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान से। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है ये किसे कहते हैं या फिर किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है जोहरा सहगल। जोहरा सहगल, ऑप्शन नंबर ए। G7 संगठन देश का 49वां बैठक जो है कहाँ पर होगा। 49वां बैठक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा इटली में होगा। कहाँ पे होगा, इटली, ऑप्शन नंबर सी। यजुर्वेद के किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा इसका, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाज, यानी वाज सनेई हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगार आगार प्राप्त किया जाता है किससे। देखिए आगार आगार जो है दोस्तों ये हम प्राप्त करते हैं आपका जियार्टिना से और जिलीडियम से, ग्रेसिलेरिया से, यानी आंसर हमारा जो है इन सभी से उत्तर हो जाएगा। मछली वर्ग की पहचान जो है किस अंग से होता है। मछली वर्ग की पहचान, तो ये हमारा होता है आपका ग्रासीन गिलो से, उसके बाद डर्मल सल्क से, युग्मित पक्षों से, यानी आंसर हमारा जो है उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ये किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, तो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। निकोलस कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है। नई योजना का नाम पूछ रहा है, तो अमृतधारा स्टेशन योजना। अमृतधारा स्टेशन योजना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जो है जाना जाता है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय, देखिए आंसर हमारा यहाँ पे सवाना हो जाएगा। बाकी प्रेयरी, स्टेपी डाउन्स जो है यह हमको एक शीतोष्ण यानी शीतोष्ण देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए प्रेयरी हमारा USA है और स्टेपीज हमारा मध्य एशिया, और डाउन्स की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन जो कि वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम याद रखेंगे सभी लोग, INS अर्नाला। INS अर्नाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है। भारत के किन राज्यों में प्रचलित है, तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग कौन सा है। भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा तलुओं की त्वचा। तलुओं की त्वचा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है कौन। जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है लाल रक्त कणिकाएं।
लाल रक्त कणिकाएं 59 का आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे सी दिया गया है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत जो है हुआ है कब? भारत में नैनो मिशन की शुरुआत जो है ये हमारा 2007 में हुआ है। कब हुआ है? 2007, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित, तो देखिए इसमें आंसर हमारा जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है उत्तर हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अन्य कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ये शैलें जो है जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, जो कि गलत, जो कि जल में निर्मित होता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, सही है। ये शैलें जो है अक्रिस्टलीय होता है, सही है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये भी सही है। किसी अर्थव्यवस्था में वृक्षों को सार्वजनिक और निजी में किसी आधार पर वर्गीकृत जो है किया जा सकता है। बताइए 63 का आंसर क्या होगा? तो यह हमारा हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष जो है मिले हैं? 8 चूल्हों के अवशेष जो है मिले हैं। तो देखिए 64 का आंसर हमारा हो जाएगा सराय नहाय राय हो जाएगा। ये हमारा यूपी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन जो है कहा जाता है क्या? तो ये अध्ययन जो है दोस्तों एक तरीके से यानी फार्मेकोलॉजी कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, फार्मेकोलॉजी। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए सही की बात करते हैं तो किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाएगा, सही है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान जो है 180 दिन से अधिक जो है रोका जाएगा, ये भी हमारा सही है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत जो है नहीं आता है? बताइए, अंतर्गत जो है दोस्तों नहीं आता है। तो न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है यह हमारा नहीं आता है, यह हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सही है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही है, ग्रामीण विद्युतीकरण जो है एक तरीके से हमारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन जो है किसका है? केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन की बात करते हैं तो श्री राजगोपालाचारी का है। श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, फेनी नदी। नोट कीजिएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने जो है प्रस्तुत किया है? हिंदू वृद्धि दर, तो ये जो प्रस्तुत किया गया है प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका आवश्यक होता है, तो 71 का हमारा हो जाएगा एस्ट्रोडियोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा जो है नहीं गुजरती है? देखिए विषुवत रेखा जो है दोस्तों हमारा नहीं गुजरता है। अगर हम देखें तो अर्जेंटीना से 72 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बाकी इक्वाडोर, केन्या, इंडोनेशिया सब हमारा सही दिया गया है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? बाजार का जो विनिमय होता है दोस्तों, ये अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, कृषि उत्पाद बाजार सीमित यानी समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा जो है किया गया है? तो यह हमारा हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1940 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है किया गया था। आगे कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में।
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आप इसको नोट करते चलिएगा। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तक, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। ये बोला है कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है। चलिए इसको आप वीडियो रोक के टाइम देके आंसर कीजिए। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है। अगर मंत्री है तभी वो दोनों में बोल सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो सेवानिवृत्त आयु है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष जो है कर दिया गया है? बताइए। 78 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम की बात करते हैं दोस्तों 79 का, तो हमारा रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था अध्यक्षता। आंसर आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक हमारा जनगण मन है कलकत्ता अधिवेशन और पंडित विष्णु नारायण धर के द्वारा ये किया गया था। आगे है कि हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक जो है कौन है? बताइए इसका लेखक कौन है दोस्तों? तो 80 हमारा जो नंबर बोल रहा है स्टीवन लेविस्टस्की जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कि फॉल बैक शब्द जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक जो है ये हमको देखने को मिलता है कुश्ती से। कुश्ती ऑप्शन नंबर ए। ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से आप सभी लोग PDF के थ्रू लगा सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग। चलिए आते हैं 87 नंबर पे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुन करके आपको बताना है। देखिए 87 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा यहाँ पे कूट के हिसाब से पूछा गया है। तो देखिए अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 1972 हो जाएगा। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2002 हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1973। ठीक है। और प्रोजेक्ट हाथी की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1992। तो आप ऑप्शन को अरेंज करेंगे तो हमारा आंसर जो है 1 3 4 2 निकल के आएगा। आगे हमारा है कि दक्षिण का नीरो जो है किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहते हैं दोस्तों हम? तो आंसर हमारा जो है 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महमूद गवाह। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जो है आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। ठीक है। दक्षिण का नीरो जो है किसको कहा जाता है? तो ये हुमायूं शाह को कहते हैं, जो कि बहमनी वंश का था ये हुमायूं शाह। आप कोई भी ऑप्शन काट के वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, हुमायूं शाह लिखिएगा। दक्षिण का नीरो जो है किसको कहा जाता है? तो हुमायूं शाह। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में जो अनुवाद है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था बताइएगा आप सभी लोग? तो महादेव देसाई के द्वारा ये किया गया था, यानी इन्हीं के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? राज्य और इसका गठन दिया गया है। 90 की बात कर लेते हैं तो देखिए नागालैंड 1963 सही है, गोवा 1987 सही है, सिक्किम हमारा 1974 नहीं होना चाहिए, ये हमारा 1975 होना चाहिए। ठीक है। बाकी मिजोरम जो है हमारा 1987 सही दिया गया है। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे जो है फांसी नहीं मिला था? अब देखिए दिल्ली षड्यंत्र आप सभी को पता ही होगा, ये हमारा जो किंग्सफोर्ड पे बम फेंका गया था उसके गाड़ी पे, लेकिन वो बच निकला था, उसके जगह पे कोई और मतलब बम में उड़ा दिया गया था। तो इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 4 लोग को यहाँ पे फांसी दिया गया था। अवध बिहारी को दिया गया था, बाल मुकुंद को दिया गया था, मास्टर अमृतचंद, बसंत विश्वास। ये लोग एक तरीके से देखा जाए तो देश के लिए शहीद हो गए थे। और इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें फांसी पे नहीं, यानी कौन इसको फांसी नहीं मिला था? तो रास बिहारी बोस को यहाँ पे फांसी नहीं दिया गया था। बाकी मास्टर अमृतचंद, अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद और एक हमारा है बसंत बिस्वास, चारों का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। एग्जिट पोल कब जारी होता है, ये सभी को पता है। देखिए एग्जिट पोल जो है दोस्तों चुनाव के तुरंत बाद यहाँ पे जारी होता है। आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह पे एग्जिट पोल आ जाता है। आगे कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस को नहीं स्पर्श करता है। देखिए सोनभद्र जिला की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 राज्य को स्पर्श करता है या फिर 4 राज्य से सीमा बनाता है, इसमें से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी हो जाएगा। इसमें हमारा पूछ रहा है कि कौन नहीं स्पर्श करता है, तो आंसर हमारा जो है 94 का बताइए क्या होगा दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा उड़ीसा जो है नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है कि संलग्न क्षेत्र मंडल यह बेसलाइन से कितनी दूरी तक जो है फैला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ है 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील ऑप्शन नंबर बी। आगे कि नयागढ़ पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर अवस्थित है। नयागढ़ पहाड़ियाँ जो है ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा, तो ये ओडिशा राज्य में देखने को मिलता है, ओडिशा ऑप्शन नंबर बी। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जो कि धर्मशाला किस घाटी में स्थित है। धर्मशाला की बात करते हैं तो ये हमारा कांगड़ा घाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और ये हिमाचल प्रदेश में सभी हमारा है, कुल्लू, स्पीति, लाहौल, ये सब हमारा कहाँ पे है, सब हमको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। आगे कि बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा जो है किया जाता है। बरखान का निर्माण, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर ऑप्शन नंबर डी। आखिरी हमारा प्रश्न है 100 नंबर कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा है। देखिए सुपर कंप्यूटर आपको याद ही होगा परम 8000, परम 8000 ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा है आप कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करके बताएंगे।